क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ दिन ऐसे भी आते हैं जब पृथ्वी की ग्रेविटी, चंद्रमा की चाल, आकाश से आने वाली अदृश्य किरणें, ये सब मिल करके एक ऐसे चक्कर की रचना करते हैं जिसे काल का जाल कहा जाता है। बिल्कुल 4 जुलाई को ऐसा ही समय आ रहा है जिसे ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु पंचक कहा जाता है। अक्सर लोग मृत्यु का नाम सुन करके ही डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन ये डरने वाली बात नहीं है। हाँ, आपको यूट्यूब पर हजारों वीडियो मिल जाएंगे जो आपको डरा रहे होंगे, भी मृत्यु पंचक आ गया, अनहोनी हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं होती। इस दिन पृथ्वी पर कुछ ऐसी कठोर ऊर्जा होती है जिसके कारण हमें थोड़ा सतर्क और थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है। बस उस सावधान रह करके हम इस समय को अपने लिए उपयोगी बना लेते हैं। इस नकारात्मक समय की ऊर्जा को हम सकारात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो में जानेंगे कि ये पंचक क्या है, फिर मृत्यु पंचक क्यों है, इसके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है, क्या ये सिर्फ कोरा अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार भी है, इस बात को भी आप सुनेंगे। और साथ ही आप ये भी इस वीडियो में पाएंगे कि हमारे ऋषियों ने इन पंचकों में 5 बातें ना करने की सख्त मना की है कि वो गलतियां भूल करके भी मत करना, वो जिंदगी पर भारी पड़ती है। उसके पीछे क्या कारण है, वो क्यों कही है, उसका रहस्य क्या है, क्या सच में इस दिन आकाश में कुछ बदलाव होता है, ब्रह्मांड की ऊर्जा में बदलाव होता है, क्या कहता है, और किस प्रकार हम इस संवेदनशील समय को, इस अशुभ ऊर्जा वाले समय को किस प्रयोग के माध्यम से हम अपने लिए आत्मरक्षा के लिए काम में ले सकते हैं। इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगी और ये सारी बातें आप इस प्रवचन में सुनेंगे। और अगर आप अंधविश्वास से निकल करके सत्य को जानना चाहते हैं तो 10 मिनट के लिए बस आप इस प्रवचन को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि पंचक क्या है। पंचक, हमारा सारा आकाश मंडल 27 नक्षत्रों में बटा हुआ है और चंद्रमा उन सब में गति करता हुआ जब अंतिम के 5 नक्षत्रों में आता है, धनिष्ठा, सतविषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। इन 5 नक्षत्रों में जब वो आता है तो उस समय इन 5 नक्षत्रों में 5 दिन उसको लगते हैं और ये चंद्रमा के राशि चक्कर का अंतिम समय होता है, यानी कि कुंभ से लेकर के मीन राशि तक। तो ये उसका अंतिम, यानी कि कालखंड का अंतिम सिरा होता है। ये उसकी ऊर्जा विसर्जन का समय कह सकते हैं, ऊर्जा की बदलाव का समय कह सकते हैं। और इसमें 5 दिन रहने के कारण, इन नक्षत्रों में 5 दिन विचरण करने के कारण इसको पंचक कहा जाता है। मृत्यु पंचक फिर कैसे बनता है? मृत्यु पंचक का जो संबंध है वो बार के साथ जुड़ा हुआ है कि पंचक जिस बार से शुरू होते हैं उस बार की ऊर्जा और उसका प्रभाव का भी उसमें मिश्रण हो जाता है। 4 जुलाई को जो पंचक शुरू हो रहे हैं वो पंचक शनिवार को शुरू हो रहे हैं। शनिवार के जो देवता है वो शनिदेव जी है। शनिदेव काल, मृत्यु और न्याय के देवता माने गए हैं। इसलिए ऐसा इस दिन संयोग हो जाता है कि ऊर्जा ऐसी कठोर अनुशासित ऊर्जा इस दिन हो जाती है कि इस दिन की थोड़ी सी लापरवाही भी भारी संकट का कारण बन जाती है। इसलिए इसको मृत्यु पंचक कहा जाता है कि इस दिन अगर शनिवार आ जाता है तो वो शनिवार की एक और कठोर ऊर्जा मिलने के कारण, ऑलरेडी पहले कठोर ऊर्जा चल रही है और एक और मिलने के कारण इसका योग बन जाता है। मृत्यु पंचक योग कहते हैं इसको। लेकिन ये जो मृत्यु पंचक है इसमें डरने की जरूरत नहीं होती, इसमें कुछ सावधानियां रखनी होती है और वो सावधानी रखने से आप इस समय को भी यानी कि शुभ बना सकते हैं। होता क्या है कि इन दिनों में जो एनर्जी है वो लो लेवल पर नीचे की ओर गिर रही होती है, जब नकारात्मक एनर्जी होती है तो कुछ उपायों के माध्यम से हम उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं। कुछ उपायों के माध्यम से हम उसको ऊर्ध्वगामी बना सकते हैं। तो इस प्रकार ये मृत्यु
पंचक जो होते हैं ये एक अशुभ ऊर्जा उस समय पृथ्वी पर घूमती है, तो ऐसे योग संयोग होते हैं, उसके कारण ही इसको मृत्यु पंचक कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है। हम बात करेंगे उस विज्ञान की जो आज आधुनिक खगोल विज्ञान के रूप में हमारे सामने है, उसने इसको स्वीकार किया है। वो कहता है कि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये पंच केवल ज्योतिष की धारणा मात्र नहीं है, इसके पीछे गहरा ऊर्जा का विज्ञान छिपा हुआ है। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। हमारे महासागरों में आने वाला ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आता है। हमारी बॉडी में भी 70% जल ही होता है, पानी ही होता है। और चंद्रमा जब इन 5 नक्षत्रों में विचरण करता है, उस समय आकाश गंगा का ये क्षेत्र जहां ये विचरण करता है, वहां कॉस्मिक रेडिएशन और उसके साथ साथ मैग्नेटिक डिस्टरबेंस ये बहुत ज्यादा हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इन 5 दिनों में पृथ्वी के वायुमंडल में आयनिक इम्बैलेंस बढ़ जाता है, जिसका सीधा प्रभाव इंसान के मस्तिष्क पर पड़ता है, जिसका सीधा प्रभाव इंसान की मस्तिष्क की कोशिकाओं पर पड़ता है। उसके मस्तिष्क की पिनियल ग्लैंड्स जो होती है, जो उसके ऊपर पड़ता है, उसके न्यूरॉन्स के ऊपर पड़ता है। और जब इनके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है तब क्या होता है, तब इंसान को मूड स्विंगिंग होती है, अचानक उसको गुस्सा आता है या डिप्रेशन आ जाता है और उसके निर्णय लेने की क्षमता कमजोर होने लगती है। जब उसका दिमाग का संतुलन संतुलित नहीं रह पाता है तब क्या होता है, गाड़ी चलाते समय गलती होती है, उससे दुर्घटना होती है। बिजनेस करते समय निर्णय गलत हो जाता है, उससे नुकसान हो जाता है। इस वैज्ञानिक सच को हमारे ऋषियों ने भांप लिया था, इसलिए उन्होंने इस समय को अशुभ समय कह करके, पंचक कह करके इससे सतर्क रहने की हमें सलाह दी थी। और ये 5 दिनों में जब यहाँ पर कॉस्मिक जो एनर्जी है, प्रकृति की जो एनर्जी है वो कठोर हो जाती है, अनुशासित हो जाती है, वो एनर्जी जो है विसर्जित एनर्जी होती है। ऐसी एनर्जी जब इस पृथ्वी पर होती है, उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी 5 बातें कही हैं जो भूल करके भी इस दौरान आप मत करें। ये 5 की हुई आपकी गलतियां आपके जीवन के लिए भारी पड़ सकती हैं। ये 5 गुना आपके जीवन में संकट पैदा कर सकती हैं। इन 5 चीजों से बचने के लिए कहा है, ये 5 गलतियां भूल करके ना करें। उनमें सबसे पहली जो बात कही है वो है कि इन पंचकों में, मृत्यु पंचक में दक्षिण की ओर यात्रा मत करें। दक्षिण की यात्रा यमदेव की दिशा मानी जाती है, लेकिन यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं तो विज्ञान ये कहते हैं कि इन पंचक के दिनों में दक्षिण दिशा में पृथ्वी का चुंबकीय आकर्षण जो है उसका बहुत ज्यादा संवेदनशील उस दक्षिण दिशा की तरफ होता है। और ऐसी स्थिति में जब हम उस दिशा में यात्रा करते हैं तो उस यात्रा के दौरान दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। दूसरी गलती जो भूल करके भी मत करें, इन पंचक के दिनों में घर की छत को डालना, लेंटर डालना, ये भूल करके भी मत करें, क्योंकि जब आप घर की छत डालते हो तो ब्रह्मांड की ऊर्जा को उसमें लॉक कर लेते हो। लेकिन इन 5 दिनों में ब्रह्मांड की ऊर्जा कठोर होती है और जब आप इसमें छत डालते हो तो उस कठोर ऊर्जा को आप लॉक कर लेते हो, जिस उस घर की छत में रहने वाले जो लोग हैं वो अस्वस्थ रहते हैं, अग्रेसिव रहते हैं और वो मानसिक तनाव से जूझते रहते हैं। उनको बहुत सारे संकटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए इन 5 दिनों में, ये इसको साइंस भी कह रही है, इन 5 दिनों में कठोर ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में होती है, उसको छत में लॉक मत करो। और तीसरा कारण बताया है कि इसमें बिजली के उपकरणों का सतर्कता से प्रयोग करो, रखो, संभालो, देखो। पुराने जमाने में जैसे कहा जाता था लकड़ी घास फूस इकट्ठा मत करो, क्योंकि इन 5 दिनों में आग लगने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। धनिष्ठा नक्षत्र होता है, उसमें आग का वास होता है।
तो इन 5 दिनों में आधुनिक रूप में, आज लकड़ी घास फूस इकट्ठा तो नहीं होता ज्यादा, तो आधुनिक दिनों में आपने सतर्क कैसे रहना है कि गैस लीकेज ना हो, उसका ध्यान रखना। जहां आपके बिजली के जो उपकरण है, शॉर्ट सर्किट्स वगैरह जो भी है, तो उसका ध्यान रखना। तो इस प्रकार उस जहां अग्नि की संभावना हो सकती है, उन सारी चीजों का इन 5 दिनों में आप ध्यान रखें। और चौथी बात जो है वो है कि इन 5 दिनों में नया बेड खरीदना या चारपाई बनाना ये नहीं करनी है बिल्कुल भी गलती, क्योंकि जिस बेड पर आप सोते हैं उसके साथ आपका अवचेतन मन जुड़ा हुआ होता है। जब आप उस बेड का निर्माण करते हैं तो उस बेड जो है वह ब्रह्मांड की उस कठोर ऊर्जा को अपने भीतर, उसकी तरंगों को सोख लेता है। और जब आप उसके ऊपर फिर सोते हैं और उस समय आपको उसमें भयंकर सपने आने, अनिद्रा होना, मानसिक तनाव होना, ऐसी समस्या होने लगती है। 5वीं गलती जो इसमें बिल्कुल भी नहीं करनी, भूल करके भी नहीं करनी, वो है कि अगर आपके किसी प्रियजन की मृत्यु इन पंचकों में हो जाती है तो उनका साधारण रूप से दाह संस्कार नहीं करना होता है, क्योंकि उससे पंचक दोष लग जाता है जो आपके कुल के लिए संकट लेकर के आता है। तो उस समय उसका जो दाह संस्कार है वो विशेष रूप से एक उपाय के साथ करना होता है कि उसके साथ आटे के 5 पुतले बना के रखते हैं या कुशा के 5 पुतले बना करके रखते हैं, तो विधिवत उसका दाह संस्कार किया जाता है। तो ये इस प्रकार के 5 गलतियां हमारे ऋषियों ने बताई है, उसके पीछे साइंटिफिक जो वे है वो ये रहा हुआ है। तो ये 5 गलतियां आप भूल करके भी मत करें। ये 5 गलतियां आपके जीवन के लिए भारी पड़ती है, संकट को आमंत्रण देती है, कष्ट को निमंत्रण देती है, इसलिए इन 5 गलतियों से आपको बचना होता है। तो धर्म जो है वह कभी भी आपको डराता नहीं है। धर्म हमेशा आपको समाधान देता है कि अगर आपकी ऊर्जा नकारात्मक चल रही है, ऊर्जा नीचे की ओर चल रही है, तो धर्म आपको ऐसे उपाय बताता है, ऐसी साधना देता है, ऐसा मार्ग देता है कि आप उस ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा बना सकते हो, गिरती हुई ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन कर सकते हो। तो यह पंचकाल ऐसा है जिसमें प्रकृति की ऊर्जा कठोर होती है, अनुशासित होती है, इसकी जो ऊर्जा है विसर्जनात्मक होती है। और ऐसे समय में इस ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए, उस ऊर्जा को सही करने के लिए अध्यात्म हमें अपने अलग से प्रयोग देता है। और उसमें पहला जो प्रयोग है वो प्रयोग है महामृत्युंजय जप को करना। और वो महामृत्युंजय जप नवकार महामंत्र से रिलेटेड वो पहले मैं आपको प्रवचन दे चुकी हूँ, वीडियो भी दे चुकी हूँ, वो जप भी दे चुकी हूँ। जैन धर्म का महामृत्युंजय जप कौन सा है मैं आपको सुना भी देती हूँ। ओम ह्रंग नमो अरिहंतानम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम ह्रूं नमो आयर्यानम, ओम ह्रौं नमो उज्जयानम, ओम ह्रः नमो लोयसाहूनम, मम सर्व ग्रह अरिष्टान निवारय निवारय अपमृत्यु घातय घातय सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। तो ये महामृत्युंजय का आप जप करें। ये केवल साधारण मंत्र नहीं है, ये हाई फ्रिक्वेंसी का ध्वनि विज्ञान है, हाई फ्रिक्वेंसी का ध्वनि विज्ञान है। और इस मंत्र को जब आप अपने घर में पढ़ते हैं, अगर आपके पास वो वीडियो है, आप इसको सुबह शाम इन 5 दिनों में 1 घंटा लगा देते हैं, तो इसके वो चलने वाली तरंगे आपके घर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को शुद्ध करती है और दुर्घटनाओं जैसे योग को टाल देती है। बहुत ही अच्छा उपाय, आप खुद करें चाहे आप घर में इसको चला लें। तो ये बहुत अच्छा प्रयोग है। पंचक में जो अशुभ ऊर्जा है, जो प्रकृति की कठोर ऊर्जा हमारे पर आती है, जिसको साइंस भी कह रही है, तो वो ऊर्जा को सही हमारे लिए सकारात्मक बनाने के लिए ये एक बहुत ही उत्तम और सही उपाय है। इन 5 दिनों में आप उस वीडियो को ले लें। मैं इसको आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगी, ऊपर लगा दूंगी इस वीडियो को, ताकि आप इन 5 दिनों में उसको सुन भी सके। तो ये भी मैं आपके लिए करवा दूंगी अपने भाई को बोल करके, जो वीडियो को अपलोड करते हैं प्रवचन की वीडियो को, भैया रोशन जी, तो उनको मैं बोल दूंगी कि वह आपको कमेंट सेक्शन में ऊपर उस वीडियो को लगा देंगे, जिसमें महामृत्युंजय जाप आप चला सकते हैं। दूसरा उपाय आपको बता दूं, इन दिनों में आप कुछ भी काली चीजों का, सरसों के तिल है, सरसों का तेल है, तो इन चीज़ों का आप काली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। उससे भी आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है
वो शांत होती है। और तीसरा उपाय है कि अगर आपको दक्षिण दिशा में जैसे यात्रा नहीं करनी है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि अब करनी जरूरी है तो करनी ही पड़ेगी, तो फिर वो क्या करे? तो वो लोग जो हैं, एक बज्जर पंजर स्तोत्र रक्षा कवच है, उस रक्षा कवच को वो पढ़े और नमो सिद्धानम इसको 27 बार वो पढ़ करके बैठे और जाते हुए गुड़ 1.25 किलो गुड़ किसी गाय को डाल करके वो अपनी यात्रा को संपन्न कर सकते हैं। तो ये उनके लिए उपाय है कि वो इस प्रकार करें। तो अब आप समझेंगे कि जो धर्म है वो हमेशा हमें डर नहीं सिखाता, बल्कि हमें समाधान देता है। धर्म हमें बताता है कि किस प्रकार के हम इन उपायों के द्वारा अपनी उस नेगेटिव ऊर्जा को सही कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये पंचक जो है ये पूरा अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा बदलने का ये एक चक्कर है, ये एक समय है जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी तरह से बदलती है। प्रकृति की ऊर्जा जब कठोर होती है तो उस समय हमें थोड़ा सतर्क रहना होता है, सावधान रहना होता है, अनुशासित रहना होता है, डरने की कोई बात नहीं। और जो लोग इस कठोर ऊर्जा में सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, जब साधना से जुड़ते हैं, याद रखिए काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए ताकि कोई व्यक्ति दुर्घटना से, नुकसान से बच सके। इसमें वो भी सावधान रहना सीखे, इसमें वो भी सतर्क होना सीखे और इसमें वो भी साधना से 5 दिन जुड़े, पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े, परमात्मा की एनर्जी से जुड़े और उन उपायों को करें और अपने इस प्रकार के नुकसान से बचे। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी धर्म दलाली होगी, बहुत बड़ी कमाई होगी, बहुत बड़ा मानवता का उपकार होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे और वो लोग इसको सुन करके अपने नुकसान से, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच सकते हैं। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।